आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात 9 बजे हम इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देश दुनिया के बड़े बड़े मामलात पे नज़र रहती है, लेकिन इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रही लज्जत मसाले। तो लज्जत मसालों के प्रोग्राम दिन भर में सबसे पहले शुरुआत आज के दिन की, जुम्मे का दिन था और बड़े दिनों बाद श्रीनगर की जामे मस्जिद में आज मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी पहुंचे। पिछले काफ़ी वक्त से लगातार देखते रहे, कभी आना कभी जाना, कभी बंद कभी बाहर कभी अंदर, और सारे के बीच में इंतज़ार था। लेकिन आपको कल ही याद होगा इंतज़ार की घड़ियों की बात जब आई तो पाकिस्तान से बात करने की वकालत जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने की, और फ़ारूक अब्दुल्ला की उस वकालत के बाद आज मीर वाइज ने भी बातचीत की बात की जामे मस्जिद के आज मेंबर से, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में बेरा रवई पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। वहीं आज खीर भवानी मेले की बात भी करते हुए कश्मीरी पंडितों को लाज़िम मलज़ूम करार देते हुए बताया कि उनके बगैर हम नामुकम्मल हैं। जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख को एक तरफ रखते हुए उन्होंने इस मेंबर से, स्टेज से, या यूँ कहीं सबसे बड़े ऐवान से उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि कश्मीर और कश्मीरी मुसलमान और पंडित दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं और हमारी तारीख़ विरासत बहुत पुरानी है, सांझी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मुलाकातों की बात तो बात अपनी जगह पे, लेकिन मीर वाइज ने अपनी तकरीर में या अपने ख़ताब में मुलाकात या दिल्ली से बातचीत की बात भी करते हुए बताया कि वो हमेशा से उन्होंने बातचीत को तरजीह दिया है। माजी में भी हमने बातचीत की है, मुस्तकबिल में भी बातचीत की उम्मीद रखते हुए उन्होंने बताया कि हम अपने अगर एक दरवाज़ा वहाँ से खोला जाता है तो हम बातचीत के लिए 10 दरवाजे खोल देंगे। ज़रा मीर वाइज का सुनिएगा क्या बताया उन्होंने बातचीत के हवाले से। श्रीनगर के या जो कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से, जामा मस्जिद से, वो सुनिएगा। और उसके बाद इसी खबर पर हम आगे चलेंगे। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया रहेंगे, कोशिश करेंगे बीजेपी के लीडर से जानेंगे कि क्या है उनका रिएक्शन इस पे। लेकिन पहले मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का ये बयान। खून खराब हमेशा वो पतम जुमा ये त्रोस वो ना कोर ना सफर कत बात खत द्राय ना कत बात कर बम चलविक ना मारिक ना तमो अंसरों तरफ यम यहान कत बात कर, मगर द्राय वो कि कत करो मसल करो हल, मगर यह रेसिप्रोकल बेसिस ये और यम कदम पकन पको योर न पको 2 कदम इंशाअल्लाह। तिकाज महसूस करान मुसीबत मशर कौम, तकलीफस मशर कौम, 7 वरी गई ये मामूल जू का थू। इसलिए इस थो तवक्का कि इस नो डिस्पेंसेशन आव व नव हुकूमत बने कि यम करन पन्न पॉलिसियन पे रिविजिट, यम करन पन्न पॉलिसी रिथिंक, अम पथ मसाइल हल इंशाअल्लाह ये कोशिश करने की बातचीत तो गुफ्त शनीद सान गसन। मीर वाइज श्रीनगर के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से और श्रीनगर की जामे मस्जिद से वो 1 कदम चले, हम 2 कदम चलेंगे, क्योंकि मीर वाइज के बकौल हम महसूस कर रहे हैं, उनके अल्फाज कोट अनकोट मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, हम महसूस कर रहे हैं कि कश्मीरी कौम मुसीबत में है और हमें उम्मीद है कि नई सरकार अपनी पॉलिसी पर रिविजिट करेगी। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के बड़े लीडर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे साथ साथ इसी तकरीर में उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात भी की, कश्मीर में बेरा रवई डलगेट का वाक़या या दूसरे वाक़ात का हवाला भी दिया और कश्मीरी पंडितों की बात करते हुए उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के मुसलमानों के साथ लाज़िम मलज़ूम हैं। लेकिन जब बात हम करें कश्मीरी पंडितों की तो बड़ा मेला कश्मीरी पंडितों का भी था। खीर भवानी में बड़ा मेला था। खीर भवानी मेला श्रीनगर के नज़दीक गांधरबल का इलाका और इसके इंतजामात या इसकी तैयारियां पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। और इस खीर भवानी मेले में बड़ी तादाद में गैर कश्मीरी तो ना कहेंगे बल्कि कश्मीरी पंडित जो आप गैर रियासतों में या दूसरी रियासतों में बस रहे हैं
वहाँ से वो आए थे। पुरानी रिवायत कश्मीरी पंडितों की है। खीर भवानी का मेला नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा के टिक्कर के इलाके में भी होता है, पहलगाम भी होता है, और ये खीर भवानी का जो तुलमुला में भी बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे आज समाजी सियासी शख्सियात मौजूद रहीं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज यहाँ पे पहुँच हुए थे, और गांधरबल के खीर भवानी मेले में खुद मनोज सिन्हा ने खीर भवानी मेले पर हाजिरी दी। कश्मीरी पंडित जो ज़ायरीन थे जो यहाँ पे आए हुए थे उनसे बात भी की, और उनसे बात करने के साथ साथ उन्होंने बताया कि 30,000 के करीब अब की बार यहाँ जो कश्मीरी पंडित आए हुए हैं उनके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीरी पंडितों के लिए जहाँ सरकार ने एक तरफ से अरेंजमेंट्स कर रखे थे, वहीं यहाँ पे मुकामी लोगों ने भी जिस तरह से इंतजामात किए थे उसके लिए ये खुशाइंद कदम है। और उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि लोग मजहबी मकामात या मजहबी मुक़द्दस आयाम के दौरान बग़ैर किसी खौफ ख़तर के अपने मजहबी फ़रीज़ा अंजाम दें, और उनके बकौल ये कश्मीर की रिवायत रही है। इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामात किए थे वो लगभग 1,000 के करीब रिहाइश के इंतज़ामात थे, लेकिन बाकी इंतज़ामात जो हैं जिस तरह मुकामी लोगों ने आगे आकर अपनी खिदमात अंजाम दी, ये खुश आइंदा कदम है और जम्मू कश्मीर की रिवायत रही है। जम्मू कश्मीर के लोग रिवायती भाईचारे के जज्बे पर आज भी कायम थे, आगे भी कायम रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जरा सुनते हैं। माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और माता खीर भवानी में आस्था रखने वाले लोगों ने मिलकर के मैं समझता हूं कि एक बेहतर इंतज़ाम किया है। लगभग 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं। इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं, और मैं समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मिलजुल करके इस मेले का भव्य आयोजन किया है। गांधरबल का जिला प्रशासन, हमारा रिलीफ कमिश्नर का डिपार्टमेंट और पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मेले को सफल बनाने के लिए जो भी इंतजामात कर सकते थे वो किया गया है बेहतर से बेहतर। गत वर्ष जब मैं आया था तो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की एक मांग थी कि यहाँ यात्री निवास बनना चाहिए। उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकृति प्रदान। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बता रहे थे कि 30,000 करीब लोग आए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां जो निभाई हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आपको बताएं, इंतजामिया के सभी पुर्जे मुतहरिक थे, चाहे वो हमारे PHE का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो रहती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नज़र रखते हुए या उस पर नज़र रखने वाले ADGP कश्मीर विजय कुमार भी आज खीर भवानी तुलमुला पहुंचे हुए थे, और यहाँ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारियों को भी देखा। जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों की पीठ भी थपथपाई और ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा भी लिया। ADGP कश्मीर विजय कुमार ने यहाँ मुक़द्दस जगह पे हाज़िरी भी दी और ख़ुसूसी जो पूजा पाठ है उसमें भी हिस्सा लिया। साथ साथ में उन्होंने इंतज़ामिया और मुकामी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन पते की बात, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला समेत दूसरी शख्सियात भी पहुँची हुई थी, और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने गांधरबल के तुलमुला में पहुंचे ज़ायरीन को खुशामद कहते हुए उम्मीद का इज़हार किया कि हमारा जो रिवायती भाईचारा है वो आगे भी कायम व दायम रहेगा। माजी से लेकर हाल तक के वाक़ात भी मीडिया से शेयर करते हुए फ़ारूक अब्दुल्ला ने खीर भवानी मेले के हवाले से बड़ी उम्मीदों का इज़हार करते हुए बताया कि उम्मीदों के दिए रोशन हो रहे हैं, और ये उम्मीद के दिए जो हैं ये चिरागों में ज़रूर तब्दील होंगे। फ़ारूक अब्दुल्ला को भी फटाफट में सुन लेते हैं। रहना भी गए हुए थे, इल्तिजा मुफ्ती भी थी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी थे, सबको सुन लेते हैं और उसके बाद ज़रा तस्वीर की दूसरी रुख पर भी आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है पार्वती जी का सबसे दुनिया में जी, और यहाँ पे सब उसी के लिए हम सब आए और यहाँ मांग रहे हैं एक तो उनके लिए भी तो प्रभु उनको सलामत रखे। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला खीर भवानी मेले में और बात कर रहे थे कश्मीरी पंडितों की। और पंडितों की बात करने से पहले आपको जिस तरह हमने बता दिया कि 2 दिन पहले फ़ारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की बात की थी। अभिजीत जसरोटिया, जिस तरह मैंने बताया था कि बीजेपी के जवां साल लीडर हैं और जम्मू से लेकर कश्मीर तक सियासी हलकों में बाज़गश्त रहती है, उनसे जानेंगे मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक के बयान पर बीजेपी का क्या है रद्द अमल, क्या
तरह का लाहेमल बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, शुक्रिया अभिजीत जी, काफी समय बाद आपसे बात हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जानना चाहूंगा मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक साहब का आज का बयान आपने भी सुना होगा, हमने अभी कुछ समय पहले सुना दिया, शायद कहीं आप बिजी थे, आपने वो सुन नहीं पाए, लेकिन मैं आपको शब्दों में या खास अल्फाज में बता दूं, मीरवाइज ने बताया कि हम एक कदम चलिए, हम 2 कदम चलेंगे, यानी दिल्ली की तरफ उन्होंने बातचीत की बात करते हुए बताया, और साथ साथ में बताया कि मुसीबत में हम हर किसी बातचीत के लिए तैयार हैं, और नई दिल्ली में जो सरकार नई बनी है ये अपनी पॉलिसियों पे रीथिंक करेगी, रिविजिट करेगी, यानी कुछ पॉलिसियों से मीरवाइज को भी एतराज हो सकता है। आपका टेप। जी आप मुझे सुन पा रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि भारत का संविधान जो है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हमें इस तरह के सभी तरह के हक देता है कि जिससे भी हम इस जमहूरियत की जो इस निजाम को उसको आगे लेकर जा सके। और मुझे लगता है कि उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जिस हिसाब से अगर आपने देखे रिकॉर्ड तोड़ जो पोलिंग हुई है, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया, और पिछले 4 दशकों के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इंतखाबातों में शिरकत की है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अच्छा है, सभी लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर मीरवाइज साहब भी कहीं इस तरह से अगर आगे आना चाहते हैं तो आना चाहिए। देश का संविधान उन्हें पूरी इजाजत देता है, और हम तो चाहते हैं अमन सुकून के लिए जो कोई भी आगे आना चाहे तो वो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो भी अमन सुकून की बात करेगा, सबसे पहले वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों का और कश्मीरियों का जो है वो सबसे सगा होगा, उनके बारे में जरूर सोचेगा। क्योंकि मुझे लगता है कश्मीरियों का बात करूं, अगर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूं, हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये नापाक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, गलती से। क्योंकि आज अगर 1 लाख से ज्यादा लोग जो कब्रों में दफन है, वो वहां से आई हुई बंदूक के कारण दफन है। तो उसको अगर पीछे कर मुझे लगता है अगर सभी लोगों को हम अमन सुकून के आगे रास्ते में लेकर जाए, और कम से कम जिस तरह से आज अगर आप देखें तो कश्मीर के लोगों को एक गारंटी जरूर है कि वो सुबह जो घर से बाहर निकलेगा वो शाम को सही सलामत अपने घर पे वापस पहुंचेगा, भले वो किसी का वालिद हो, भले वो किसी का भाई हो, किसी की बहन हो। ये सबसे बड़ी गारंटी 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को दी है। तो मुझे लगता है कि अगर उसी अमन सुकून को आगे बढ़ाने के लिए मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल जो है मीरवाइज साहब ने किया, उन्होंने कहा कि आप 1 कदम चलिए, हम 2 कदम चलेंगे। तो क्या आप मशवरा देंगे केंद्र को कि चलिए शुरुआत करते हैं, 1 कदम चलिए, मीरवाइज साहब 2 कदम चलेंगे? और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि नई सरकार जो बनी है उनकी पॉलिसियों को, उनको अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। यानी कुछ आपत्ति है मीरवाइज साहब को भी, और बहुत से कश्मीरियों को आपत्ति है जिस तरह की पॉलिसी जो कश्मीर में अपनाई जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस पॉलिसी से यानी डंडे वाली पॉलिसी अपनाई जा रही है। देखिए मीरवाइज साहब 2 कदम चलेंगे, हम 6 कदम चलेंगे। ये शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत मीरवाइज साहब ने तो शुरुआत कर दी जमहूरियत की तरफ, और कदम जमहूरियत की तरफ, और कदम मुझे लगता है कि हमारे को एक अच्छा मुस्तकबिल और अच्छा बनाने की तरफ होना चाहिए। हम 6 कदम चलने को तैयार। और दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, केंद्र को नई दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसको अपने जो पॉलिसी है उसको रीथिंक करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। कुछ है उम्मीद रिविजिट होगी, रीथिंक होगी विज़ाविज़ कश्मीर पॉलिसी? नहीं, वो किस संदर्भ में लग रहे हैं? कश्मीर के लिए मुझे लग रहा है जो पॉलिसी आज की डेट है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है, जिसके बाद मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि बम गोली बारूद का खौफ वहां से तकरीबन खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी आ रहे हैं, G20 जैसा समिट हो रहा है। तो सबसे कामयाब पिछले 40 साल में अगर कोई पॉलिसी रही है तो यही पॉलिसी रही है। इससे अच्छा अगर उनके पास कोई सुझाव है तो जरूर देना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के बड़े लीडर जम्मू से मेरे साथ फोन लाइव नशरियात में मौजूद थे, और इस लाइव नशरियात में मीरवाइज का बयान और उस पर बीजेपी का रद्दअमल, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर अभी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया है। हम कोशिश करेंगे, कोशिश हमने की थी कि आज हम कुछ सियासी शख्सियत से बात करें, कल समय मिलते ही, वक्त मिलते ही हम उनके बयानात भी आप तक पहुंचाएंगे, और एक तरह से एक पॉजिटिव स्टेप जो मीरवाइज ने आज दिया है, एक सिग्नल दिया है। देखते हैं आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठेगा। हमने ये खबर आपको अभिजीत जसरोटिया को खीर भवानी मेले के बीच में से ले आए थे, क्योंकि वो लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ गए थे और उन्हें उसके बाद एक और प्रोग्राम से जुड़ना था। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला खीर भवानी मेले में थे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी की दूसरी शख्सियत, चाहे वो इल्तिजा मुफ्ती हो, मोहम्मद तारिगामी, दूसरे थे, वहीं बीजेपी के सदर रविंद्र रैना भी जम्मू से कश्मीर पहुंचे हुए थे और खीर भवानी के मेले में उन्होंने शिरकत की।
खीर भवानी के मेले में शिरकत करते हुए रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर में, जिस तरह भी आपने बताया, अभिजीत जसरोटिया जिस तरह बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब का मुद्दतों बाद हालात ठीक हुए, तो अभिजीत जसरोटिया के साथ साथ रविंद्र रैना ने भी कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का आज यहाँ की मुसलमानों ने इस्तकबाल किया है वही कश्मीर की पहचान है, उसकी उन्होंने सराहना की। और यहाँ मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रैना ने खीर भवानी के मौके पर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद भी दी और बताया कि ये मुकद्दस त्यौहार जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए अमन और तरक्की और खुशहाली का त्यौहार भी साबित होगा। कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो वकार से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के ख्वाहिशमंद हैं और जिस तरह से मुसलमानों ने आज उसको सपोर्ट किया है ये उसकी पहली कड़ी भी हो सकती है। कश्मीरी पंडितों की वापसी, रविंद्र रैना को थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते चलें कि शुमाल से लेकर जनूब तक खीर भवानी मंदिरों में जहाँ जहाँ खीर भवानी मनाई जाती है या वो खसूसी जगहों पर आज मेले लगे रहे। चलिए, ये खीर भवानी मेले में अभिजीत जसरोटिया के बाद हमने आपको सुनाया कि रविंद्र रैना बीजेपी के रियासती सदर, साउंड बाइट उनका किसी वजह से हम नहीं चला सके, इसके लिए हम माजरत खां हैं। लेकिन आपको बताएं एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ा सा अनंतनाग भी चलेंगे, कुपवाड़ा का रुख भी करेंगे और उसके बाद दिल्ली में बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर, उसमें क्या कुछ निकला है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। Of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9 करीबन 14 मिनट हो चुके हैं, रात 9:14 तक पर आपको बताएं ये प्रोग्राम लज़्ज़त मसालों के तौसत से आप तक पहुंचाया जा रहा है और हमारे स्पॉन्सर्स प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स के इस प्रोग्राम के बाद हम आपको बताते चलें कि खीर भवानी का मेला और खीर भवानी के मेले में तकरीबात जो हैं शुमाल जनूब में हो रही हैं। अनंतनाग की कुछ तस्वीर जहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर, SSP कमन कंसर्नर, उसके साथ साथ दूसरे अहदेदार भी इस मेले में मौजूद रहे। मुकामी पंडितों की हौसला अफजाई की गई, वो पंडित जो कश्मीर से बहुत साल पहले एक रिवायती भाईचारे के बीच में भी हालात की मार खाते हुए निकल गए थे और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बसे थे, एक बार फिर आज खीर भवानी के मेले पर आए हुए थे। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ SSP जो अनंतनाग है उन्होंने आज यहाँ खीर भवानी के मेले पर उन सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। तस्वीर अनंतनाग की, अगली तस्वीर कुपवाड़ा की हम दिखाएंगे। कुपवाड़ा में भी आज टिक्कर के मुकाम पर, कुपवाड़ा की तस्वीर में टिक्कर के मुकाम पर आज खीर भवानी के मेले के दौरान बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पहुंचे हुए थे और यहाँ खीर भवानी का टिक्कर में जो मंदिर है वहाँ पे खसूसी जो पूजा पाठ होती है उसका एहतमाम हुआ था। मुकामी लोग जो हैं, मुकामी इंतज़ामिया जो थी, सब पूरी तरह से ऑन टूर्स और मुकामी लोगों ने कश्मीरी पंडितों का स्वागत, वेलकम किया और उन्हें कश्मीर में रिवायती भाईचारे की जो मिसालें होती हैं उसको एक बार फिर पेश किया। और इस रिवायती भाईचारे के बीच में कश्मीरी पंडितों से लेकर जो दूसरे नॉन मुस्लिम इस मेले में मौजूद थे, उन्होंने वो पुराना जो तहजीब का एक हिस्सा हुआ था, जो विरासत का एक हिस्सा हुआ करता था, उसको दोबारा उजागर करने की कोशिश की। ये कश्मीर का एक रुख, लेकिन तस्वीर जम्मू से निकल के भी आई है। जम्मू में भी खीर भवानी के हवाले से खसूसी तकरीबात हुई। कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद, या यूँ कहें सबसे बड़ी तादाद सूबे जम्मू में रहती है। 90 के अशरे में या 90 की दहाई में कश्मीर के हालात की मार खाते हुए कश्मीरी पंडित जब यहाँ से निकल पड़े तो उनका बड़ा पड़ाव या पहला पड़ाव जम्मू ही था और वो जम्मू में भी बस गए। कुछ वहाँ से निकल के मुल्क की दूसरी रियासतों में चले गए, कुछ मुल्क से लेके बाहर तक यानी विदेश तक भी जा पहुँचे, लेकिन साफ मस्कन कश्मीर और कश्मीर के बाद दूसरा मस्कन या दूसरा घर जम्मू। और जम्मू में भी खीर भवानी के मेल आज मौके पर खसूसी पूजा पाठ, खसूसी तकरीबात का एहतमाम हुआ था जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। ये तस्वीर का एक रुख। अब ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाते, कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो।
ये लगभग 100 घंटे पहले की कहानी है। रियासी के इलाके में, या कहानी नहीं इसे कहेंगे, ये हकीकत है। रियासी के इलाके में यात्रियों की हलाकत होती है, गाड़ी पर हमला होता है, और फिर कठुआ, छत्रगला, गंदो, इन इलाकों में भी मिलिटेंटों के हमले होते हैं। और इन हमलों के बीच में सवाल सिक्योरिटी के उठते हैं, और इन्हीं सवालात के बीच में सिक्योरिटी ऑपरेशन जो हैं वो डोडा और आसपास के इलाके में बराबर जारी है। आज तीसरे दिन भी जंगलात में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहा, सर्च ऑपरेशन जारी रहा, जिस दौरान पत्ता पत्ता बूटा बूटा खंगाला जा रहा था, और पत्ता पुता और हर जगह पे फोर्सेस के लोग मुस्तैदी से तैनात थे, और हर जंगल के मुख्तलिफ इलाकों पे नज़र भी रख रहे थे, वहाँ पे देख भी रहे थे। सड़कों पर भी पूछताछ हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो था वो जम्मू में देखने को मिला, और जम्मू में मुजाहरा भी हुआ। जम्मू में कल भी मुजाहरे हुए थे, और जम्मू में कल से लेकर आज तक कहीं मामलात एक तरफ से होते हैं, कहीं मामलात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरों से होते हैं, और आज दिल्ली पर मुजाहरे हुए, दिल्ली के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए, और ये मुजाहरे पीडीपी ने जम्मू में किए हुए थे। और मरकज़ी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए आज बताया गया कि जो सरकार है वो यहाँ हालात की बेहतरी का दावा करती थी, लेकिन आज कहाँ है वो सरकार। और आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वो सरकार और इंतज़ामिया को बेहतर इक़दाम उठाने की तलकीन भी कर रहे थे, और बता रहे थे कि जम्मू सूबे के अवाम ने हालिया पार्लियामेंट को इंतखाबात में भाजपा को फिर से जो एतमाद दिया, तहम पार्टी के लीडरान कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे वाक़ात पर वो खामोश क्यों है, ये बीजेपी के लीडरान बता रहे थे। सरकार कहती थी 370-35 से तोड़ने के बाद हम मिलिटेंसी पर नकाल कसेंगे, मिलिटेंसी सबसे कम उस पे आ चुकी है, लेकिन आज पहली बार है कि जम्मू शहर में मिलिटेंसी की दस्तक है। आज कठुआ में मिलिटेंसी है, आज जम्मू शहर का बाशिंदा जो है वो दहशत में है। तो आज एलडी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि ये जम्मू में मिलिटेंसी क्यों, जम्मू जो कि पीसफुल इलाका था उसमें मिलिटेंसी क्यों है। ये अगर नया जम्मू कश्मीर है तो उसके ऊपर जवाब बनता है। बाकी हम सरकार के मिलिटेंसी के खिलाफ सरकार के साथ है, जैसे यात्रियों का अटैक हो हम उसकी पुरजोर निखेधी करते हैं, कंडेम करते हैं कि ये ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया वो इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप ये जो बात करते थे 55 इंच का सीना, ये मुजाहरा जम्मू में, लेकिन कश्मीर में भी मुजाहरा हुआ, और कश्मीर के साथ ही मुकाम पहलगाम में भी आज मुजाहरा हुआ। और इस मुजाहरे के दौरान बताया गया कि कश्मीर में एक बार फिर इकॉनमी लौट आई थी, टूरिज़म लौट आया था, लेकिन टूरिज़म के बीच में इस तरह के मामलात से लेके कश्मीर के हालात पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पैगाम भी अच्छा नहीं जाता है। तो अमरनाथ यात्रा के साथ साथ टूरिज़म की बात करते हुए यहाँ मुकामी लोगों ने यात्रियों के साथ साथ दूसरों की हिफाजत की जिम्मेदारी की बात भी की। लेकिन अब ज़रा दूसरा पड़ाव भी आपको लिए चलते हैं, और दूसरी तस्वीर में आपको नाज़रीन बताते चले कि जम्मू में अफवाहें भी चल रही हैं, और इन अफवाहों के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बार फिर जम्मू में लोगों को मुतनबे किया है कि अफवाहें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएंगी, और जो भी लोग सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक या दूसरे प्लेटफार्म्स पे अफवाहें फैला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जम्मू में पुलिस करेगी। लेकिन कश्मीर से लेकर जम्मू तक एक सवाल है कि जो ही कोई हमारा बड़ा दिन आ जाता है महंगाई शुरू हो जाती है। बाज़ार में इन दिनों महंगाई है, वाकई में महंगाई है। अगर आम मिडिल क्लास का आदमी बाज़ार जाता है तो उसके लिए महंगाई है। हो सकता है जो बड़े वाइट कॉलर लोग हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ ज़्यादा, उनको महंगाई ना दिखती हो, लेकिन इस महंगाई के बीच में आज जो घरों में दूध पहुँचता है, वो दूध जिससे सुबह सुबह कश्मीरी नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, कभी कभी अगर जेब में इजाज़त थी बच्चों को भी दूध थोड़ा सा पिला देते हैं, उस दूध में आज 2 रुपये का और इजाफा किया गया है। आज सुबह जब बाज़ार गए तो मालूम हुआ कि 2 रुपये का इजाफी 2 रुपये फ़ी लीटर दूध को आपको चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये हुक्मनामा किसने जारी किया? न देश में न मुल्क के किसी और हिस्से में इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी हुआ है। इस तरह की कोई महंगाई जो है, उस महंगाई में ये रेट नहीं बढ़ाए गए। माना पाकिस्तान में बजट बढ़ चुका है, लेकिन कश्मीर में, पाकिस्तान में महंगाई हुई है, कश्मीर में इस महंगाई का हुक्मनामा किसने जारी किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को लेके हैरानगी हमें भी हो सकती है, हैरानगी आपको भी हो सकती है कि यहाँ कोई पूछने वाला है उन लोगों से जो ये खुद ही अपने रेट्स बढ़ा देते हैं। अभी हमारा बजट भी पास नहीं हुआ है, बजट भी नहीं है, अभी और कुछ नहीं है, तो अचानक, और फिर सरकार कहाँ पे है? हमारा जो अमूर सार्फिन का महकमा, प्राइस कंट्रोल का महकमा, वो कहाँ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो महंगाई
जो ईद के मौके पे ख़ास तौर पे की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, मैं सबको बात नहीं करूँगा, जब भी कोई हमारा ख़ास दिन होता है तो उन दिनों महंगाई शुरू हो जाती है। बाज़ार में इन दिनों आप जाइएगा, आप कुछ भी ख़रीदना हो, आपको दाम जो है पीछे से जब आम दिन थे उससे ज़्यादा मिलेंगे। और आज मुक़द्दस दिनों पे महंगाई, सवाल हमारे सिस्टम पर भी है, लेकिन सवाल हम पर भी उठता है कि आखिर हम अपने आप को कभी कभी जो है सोचने समझने से दूर तो नहीं कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसी सवाल के बीच में पुलवामा की बात करेंगे। पुलवामा का रोहमू का इलाका और ये दरियाई जहलम के किनारे पुलवामा ज़िला लगभग सारा आबाद है। दरियाई जहलम से बहुत पानी बहता है और बहुत तारीख़ उस पानी के साथ बहती भी गई है, लेकिन पुलवामा की तारीख़, रोहमू की तारीख़ आज तक नहीं बदली है। बदल भी कैसे सकती है, क्योंकि ये आदत नहीं, मजबूरी है सड़क पे आने की। और पुलवामा के रोहमू के लोग भी आज सड़क पे आए हुए थे। वो मटके लेके आए थे, वो बाल्टी लेके आए थे, जो घर में जिस तरह का कोई चीज़ है जिसमें पानी को जमा किया जा सकता है वो लेके आए थे, और सड़क पर रखते हुए सरकार को चिल्लू भर पानी में डूब मरने की वकालत कर रहे थे। उस महकमे को जो अवाम को 21वीं सदी में भी पीने का साफ पानी फराहम ना कर सके, उन लोगों को, उन इंतज़ामिया को और इदारों को ये बताना चाहते थे कि नल है लेकिन खुश्क क्यों है। मेरा नाम रवीस अहमद है, हम रोहमू गांव के रहने वाले हैं। एक्चुअली मोहल्ला बनपुर है। हमारा जो इशू है वाटर क्राइसिस की है। सारी मुश्किलात उनका सामना है। ये देखिए सारी लेडीज यहाँ पे खड़ी है, पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल पानी का एक बूंद भी हमारे घरों में नहीं है। इतने सफर हुए हैं, मतलब हाथ मुंह पानी कुछ भी नहीं, हाथ मुंह धोने के लिए पानी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली सर मसला नहीं था, ये बिल्कुल ठीक चल रही थी पिछले 4 महीने से अच्छे तरीके से पाइप, जब गवर्नमेंट ने ये पाइपलाइन बिछाई थी यहाँ पे कोई इशू नहीं था। लेकिन पिछले 1 महीने से बार बार ये मतलब हमें मैसेज दी जाती थी कि यहाँ पे पाइप की लीकेज होती है। हम यही चाहते हैं कि जहाँ से पाइपलाइन थी अगर वहां से प्रॉब्लम है, मामला बहुत ही बड़ा नहीं है। एक पाइप ठीक करनी है, उस पर इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन हमारा जो जल शक्ति महकमा है वो पाइप ठीक नहीं कर सकता है। जल से लेकर नल तक की कहानी सरकार अपने इश्तहारात में बहुत बता रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ रोहमू पुलवामा के हैं। और ये सिर्फ रोहमू पुलवामा में नहीं है, वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। बांडीपुरा की एक तस्वीर भी फटाफट में दिखा दीजिएगा आबिद। ये तस्वीर वो है जो एक बार फिर हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म का स्लोगन है, प्रधानमंत्री का स्लोगन है कि स्वच्छ भारत, उस स्वच्छ भारत की कहानी का उल्टा यहाँ पे किया जाता है। ज़रा आप तस्वीर दिखा दीजिएगा बांडीपुरा के बाज़ार की और बस अड्डे के नज़दीक ये तस्वीर है और ये कहानी है। यहाँ सारा कूड़ा कचरा जो है बांडीपुरा के बाज़ार में जमा किया जाता है, डाला जाता है। उठाने वाला हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ का है वो उठाने से शायद कोसों दूर है, हिम्मत नहीं है उसके पास या करना नहीं चाहता है। 2 ही कहानियाँ हो सकती, या हिम्मत नहीं है या करना नहीं चाहता है। और हिम्मत के लिए हम सरकार से ज़रा पूछ सकते, लेकिन ना करें जो लोग, जो इदारे, तो उनका क्या हम कर सकते हैं। ये बांडीपुरा की कहानी, लेकिन अफसोस भरी कहानी एक और भी है, वो कश्मीर की है। और कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा के, कुपवाड़ा हंदवाड़ा के इलाकों में आज बाद दोपहर करीबन 9 मिनट तक ओले गिरते हैं। ज़ोरदार बारिशें हुई हैं और लगभग 9 मिनट तक गिरे ओलों की वजह से वहाँ जो खड़ी फसलें जो इस वक्त तैयारी के मोड़ पे हैं, ख़ास तौर पे जो मेवा बागात हैं उनको नुकसान पहुँचा है। और पनीरी के साथ साथ दूसरी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचने की खबरें हैं। तो नुकसान पहुंचा है नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर हंदवाड़ा तहसील में। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। फ़िलहाल आज के दिन भर से इतना ही, बस इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी और करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।